जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होंगे 6 मई 2025 को बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का। पेपर कोड है EDU 204, ठीक है। और ये 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल का, ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट का आप लोगों ने एग्जाम दे लिया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, सीखने के परिणाम से तात्पर्य है। सीखने के परिणाम से क्या तात्पर्य होता है? तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। बाय लर्निंग आउटकम इन मीन्स, सीखने के परिणाम से तात्पर्य क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है, सीखना एक प्रकार का व्यवहार है। लर्निंग इज ए सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। सीखना एक प्रकार का व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? निकासी व्यवहार है, विस्तार व्यवहार है, या फिर परिवर्तन व्यवहार है? तो सीखना एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। क्या है? परिवर्तन है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चले इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, सीखना एक ऐसा व्यवहार है जो आता है नकल से, प्रयास से या अभ्यास से। बहुत आसान क्वेश्चन है। सीखना एक ऐसा व्यवहार है जो आपको अभ्यास से आता है, प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में एक संशोधन है जो अपेक्षाकृत है, जल्दी आगे बढ़ना या फिर अस्थायी है। तो सीखना व्यवहार में एक संशोधन है जो अपेक्षाकृत परमानेंट है, यानी अस्थायी होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? प्रत्यक्ष की विशेषता, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रत्यक्ष की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, पूर्व संचित ज्ञान पर आधारित ये प्रत्यक्ष की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्या है? स्पष्ट से अस्पष्ट की ओर, ये प्रत्यक्ष की विशेषता नहीं होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? तो जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी रुचि है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या करता है? संचालित करता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन साइकोलॉजिकल मोटिव नहीं है? तो देखें, भूख लगना साइकोलॉजिकल मोटिव है, निद्रा यानी जो आपको नींद आ रही है, प्यास लगना, ये सभी क्या है? जैविक अभिप्रेरक है, यानी ये आपका साइकोलॉजिकल मोटिव है। लेकिन रुचि, इंटरेस्ट जो है, ये आपका साइकोलॉजिकल मोटिव नहीं है और जैविक अभिप्रेरक नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे ऊपरी स्तर है आत्मानुभूति की आवश्यकता, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है? अच्छी स्मृति की विशेषता कौन नहीं है? तो देखें, इसमें जो शीघ्र अधिगम है, ठीक है, क्विक लर्निंग, यह आपकी अच्छी स्मृति की विशेषता है। गुड रिटेंशन यानी उत्तम धारण, यह भी आपका अच्छी स्मृति की विशेषता है। क्विक फॉरगेटिंग यानी आप जल्दी से भूल जा रहे हैं, ये अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है। गुड मेमोरी की विशेषता नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह आपका अटेंशन कहलाता है, ठीक है, अवधान कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। देखें, निम्न में से कौन आनुवंशिकता द्वारा प्रभावित नहीं होता? आनुवंशिकता द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता? देखिए, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका इंटेलिजेंस है और लर्निंग है, यानी जो आपका व्यक्तित्व है, बुद्धि है और अधिगम है, ये आपके आनुवंशिकता द्वारा प्रभावित होते हैं। लेकिन जो आपके हैबिट्स हैं,
आदतें हैं ये आपके आनुवंशिकता द्वारा प्रभावित नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा चिंतन का प्रकार नहीं है। तो देखें परपेचुअल थिंकिंग, ठीक है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन ये एक प्रकार का चिंतन है। तार्किक चिंतन होता है, रचनात्मक चिंतन भी होता है, यानी लॉजिकल थिंकिंग भी होता है और क्रिएटिव थिंकिंग भी होता है। लेकिन सेंसिटिव थिंकिंग यानी संवेदनशील चिंतन ये चिंतन का एक प्रकार नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है थकान का प्रकार है, ठीक है, थकान का प्रकार कौन कौन से। देखिए शारीरिक रूप से भी आप थक जाते हैं और मानसिक रूप से भी आप थकते हैं, ठीक है, तो ये बात ये ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक थकान का कारण है। मानसिक थकान का कारण क्या है। देखें लगातार तनाव में रहना, ठीक है, ये क्या है मानसिक थकान का कारण है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है स्मृति प्रक्रिया के सोपान का सही क्रम है। स्मृति प्रक्रिया का सोपान का सही क्रम क्या है। लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, सीखना, धारण, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान ये सभी, ठीक है, सॉरी ये चारों हैं। 15 का जो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। क्या कहलाएगी। फॉरगेटिंग कहलाएगी, ठीक है, सीखी हुई बात को याद करना, ठीक है, सीखी हुई बात को याद करना या फिर से याद करने की असफलता अगर आपको हो रही है तो वो क्या होगा विस्मरण, आप भूल जा रहे हैं उसे, ठीक है, फॉरगेटिंग। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है सृजनात्मक बालक के शिक्षण के लिए कौन सा शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं है। तो सृजनात्मक बालक के लिए यानी इसमें देखें देखा जाए तो क्रिएटिव चाइल्ड, इसमें इंग्लिश में देख लीजिए क्रिएटिव चाइल्ड के लिए, ठीक है, शिक्षण के लिए कौन सा विधि उपयुक्त नहीं है। तो देखें इसमें जो भाषण है, ठीक है, जो लेक्चर होता है, लेक्चर मेथड, ये सृजनात्मक बालक के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय है, ठीक है, रिहैबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रतिभाशाली बच्चे पहचाने जा सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे पहचाने जा सकते हैं। बुद्धि परीक्षण के द्वारा, ठीक है, अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा, एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा, इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा और क्रिएटिविटी टेस्ट के द्वारा यानी सृजनात्मकता परीक्षण के द्वारा, इन सभी के द्वारा प्रतिभाशाली बच्चे को आप पहचान सकते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है विशिष्ट बालक उसे कहते हैं जो सृजनशील हो यानी क्रिएटिव हो, ठीक है, विकलांग हो या प्रतिभाशाली हो, ठीक है, टैलेंटेड हो। विशिष्ट बालक इन सभी को कहा जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। अच्छा इसमें देख करके ऐसे लग रहा होगा कि इसमें जो विशिष्ट बालक हैं, ठीक है, जो आपके स्पेशल चिल्ड्रेन हैं वो विकलांग नहीं हो सकते। ऐसा क्यों विकलांग नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखें गोल्ड मेडल जीतते हैं वो लोग, आप लोग देखे होंगे ओलंपिक पैरालंपिक में जिनके हाथ नहीं है वो भी गोल्ड मेडल जीतते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली नहीं होते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण होता है वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों आपके दृष्टिबाधिता के कारण हैं, ठीक है। दृष्टिबाधिता अगर सीधे सीधे कहा जाए अंधापन, ठीक है, आसान भाषा में, तो अंधेपन का मुख्य कारण क्या है वंशानुक्रम हो सकता है, यानी आपके जो आपके माता पिता के अंदर है वो आपके अंदर भी आएगा, ठीक है। वातावरण, ठीक है, खराब इन्वायरमेंट है आपके आसपास, ज़्यादा प्रदूषण है, इसके कारण भी अंधापन हो सकता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ब्रेल पद्धति का विकास किसने किया। ब्रेल पद्धति वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका विकास लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है।
बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। अच्छा, इस तरह से जो मैंने लिखा है इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, और गैलरी में सेव कर लीजिए। जब भी टाइम मिले गैलरी ओपन कर करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है, इस तरह से आप बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। मैं 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा, ठीक है। और आप लोग देख ही रहे हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाती है, संकेत रूप से आप किससे बात करते हैं बताइए? जो बोल नहीं सकता, ठीक है, या फिर जो सुन नहीं सकता, ठीक है। तो किससे बात करेंगे? जो सुन नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखें, श्रव्य बाधित बच्चों हेतु आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग किससे करेंगे? जो श्रव्य बाधित है, यानी जो सुन नहीं सकता, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे, मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का क्या लक्षण होता है? मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का लक्षण होता है निर्णय शक्ति का अभाव होता है उनके अंदर, समायोजन शक्ति का अभाव होता है, ठीक है, और आत्मसम्मान के ज्ञान का अभाव होता है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुसमायोजित, ठीक है, देखें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से देख लेंगे आप लोग, ठीक है। मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, कुसमायोजित बालक, तो कुसमायोजित जो बालक हैं वो क्या है? कुसमायोजित बालक जो होते हैं असामाजिक गतिविधि में भाग लेता है, विरोधाभासी इच्छा रखता है और भावनात्मक रूप से परेशान भी होता है कुसमायोजित बालक। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने का उपाय है। तो बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य होते हैं इनको बनाए रखने के लिए शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार बहुत ही ज़रूरी होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सुसमायोजित, ठीक है, सुसमायोजन की विशेषता नहीं है। देखिए, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करते चलेंगे, ठीक है। कौन सुसमायोजन की विशेषता नहीं है दोस्तों? तो देखें, संतुलित व्यक्तित्व, जो आपका बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, और जो समन्वित व्यक्तित्व है, और जो आपका वास्तविक से स्वीकारना, ठीक है, वास्तविकता को स्वीकारना, ये तीनों आपके क्या है? सुसमायोजन की विशेषता है। असहिष्णुता ये सुसमायोजन की विशेषता नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन संबंधित है, समायोजन किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? व्यक्ति द्वारा उसके तनाव से निपटने तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम कहलाता है। तो यह एडजस्टमेंट कहलाता है, समायोजन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? मानसिक स्वास्थ्य को हेरिडिटी, यानी जो वंशानुक्रम है, ये प्रभावित करता है। फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। फैमिली इन्वायरमेंट, पारिवारिक वातावरण भी आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने का नियम है? ठीक है, लर्निंग का नियम क्या है? तो देखें, सीखने का नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी किस शिक्षण विधि में निष्क्रिय भूमिका में होते हैं? तो यह व्याख्यान विधि में, ठीक है, लेक्चर मेथड जो होता है इसमें जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, इसमें निष्क्रिय भूमिका में होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? व्यवहार में कोई अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 33 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीखना उत्तरोत्तर व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया है, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट स्किनर महोदय का है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षण का चरण कौन सा नहीं है? शिक्षण का चरण देखें,
अति क्रियाशीलता, ठीक है। सुपर एक्टिव ये शिक्षण का चरण नहीं है। बाकी आपकी पूर्व क्रियाशीलता, अंतः क्रियाशीलता और उत्तर क्रियाशीलता ये शिक्षण के चरण है। अति क्रियाशीलता ये शिक्षण का चरण नहीं है, ठीक है, क्रियाशील है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की गति, ठीक है। अधिगम की जो गति होती है यह कैसी होती है? तो अधिगम की जो गति है यह देखिए, अधिगम की जो गति है व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारणों का पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है सीखने के संबंध में क्या सही नहीं है। सीखने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो सीखना एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल। सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। सीखना आनुवंशिकता से स्वतंत्र है, ठीक है। ये आपके सीखने से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह परिभाषा किसने दी? देखिए, मेमोरी इज द डायरेक्ट यूज ऑफ व्हाट इज लर्नेड, ठीक है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये स्टेटमेंट वुडवर्थ का है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति के चरण हैं, ठीक है। स्मृति यानी स्टेज ऑफ मेमोरी आर, आपका जो दिमाग है उसके चरण हैं। तो इसके एनकोडिंग, डिकोडिंग या भंडारण, पुनः प्राप्ति, ये सभी आपके दिमाग के चरण हैं, आपके स्मृति के चरण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वुडवर्थ ने स्मृति के कितने घटक बताए हैं। तो वुडवर्थ ने स्मृति यानी जो दिमाग है इसके जो है इन्होंने 4 चरण बताए हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है? ध्यान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। तो यह जो स्टेटमेंट है ड्यूमविल का है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसने बताया कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो यह बताया है रॉस महोदय ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, ठीक है। यानी हु इज द फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी, मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका जो इंटरेस्ट है और जो आपका मेमोरी मेथड है यानी जो स्मरण विधि है, ये सभी आपके मेमोरी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक बुक का नाम दिया गया है द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। यह जो बुक है किसने लिखा है? जोरोम ब्रूनर ने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आवश्यक बातें बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान क्या है। तो यह विशेष स्कूल, समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभावान बालक है, ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस, ए गिफ्टेड चाइल्ड। ए गिफ्टेड चाइल्ड यानी बोला जाता है ना ये एक गिफ्टेड चाइल्ड है, ये एक गिफ्टेड बच्चा है, ठीक है। तो गिफ्टेड बच्चों के पास क्या होता है? प्रतिभावान बच्चों के पास हमेशा आईक्यू बहुत उच्च होता है। बिल्कुल गलत है, हमेशा आईक्यू उच्च नहीं होता है गिफ्टेड बच्चों के पास, ठीक है। हमेशा एक अपवाद बच्चा है, यानी वे कभी कभी सामान्य बच्चों से अलग जैसे अपवाद है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो यह भी आपका इनकरेक्ट है। अगला क्या है? हमेशा कठिन बौद्धिक कार्यों को संपन्न करता है। गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं, प्रतिभावान बालक जो होते हैं, हमेशा कठिन बौद्धिक कार्यों को संपन्न करते हैं क्या? तो वे जटिल कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन देखें हमेशा संभव नहीं है, ठीक है। ऐसा देखें गुकेश जो है आपके चेस में वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन भारत में आकर के एक और चेस मास्टर है उनसे आकर के हार गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा देखें कठिन बौद्धिक कार्यों को हमेशा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रतिभावान बालक हमेशा बहुत प्रश्न करता है, ये आपका करेक्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत जिज्ञासु होते हैं प्रतिभावान बालक, ठीक है। वो हमेशा आपसे प्रश्न पूछते रहेंगे, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है ना। तो प्रतिभावान बच्चे अक्सर जिज्ञासु होते हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें,
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाल अपराधियों के उपचार की मनोवैज्ञानिक विधियां कौन है? तो बाल अपराधियों के उपचार की जो मनोवैज्ञानिक विधि है वो अनिर्देशात्मक विधि है, मनोनाटक विधि है और मनोविश्लेषणात्मक विधि भी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता क्या है? तो इनकी नकारात्मक विशेषता होती है कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। ये प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधिगम विकलांग बच्चों में कम होता है, क्या कम होता है? तो विचार शक्ति में सही विवेचन, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। प्रॉपर रीजनिंग एज थिंकिंग एबिलिटीज़। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। 5th और 6th सेमेस्टर में भी मैं दिल से एकदम मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। 2-2 3-3 वर्षों के मैं जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं सभी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और क्लासेस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, चलें ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अधिगम बाधिता पाई जाती है। ठीक है, अधिगम बाधिता किसमें पाई जाती है? तो मंद बुद्धि बालक जो होते हैं इनमें अधिगम बाधिता पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।